नमस्कार। जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया था कर्ज मुक्त होने के लिए। इस संसार में हर आदमी ये चाहता है कि वो कर्ज मुक्त हो, उसके ऊपर कोई भी कर्ज ना हो। पर हम सबके ऊपर एक कोई ना कोई कर्ज तो रहता ही है। किसी के ऊपर गाड़ी का लोन चल रहा है, किसी के ऊपर हाउस लोन चल रहा है, किसी के ऊपर बैंक का लोन चल रहा है, किसी के ऊपर पर्सनल लोन चल रहा है, किसी के पास साहूकार का लोन चल रहा है। सभी के पास कुछ ना कुछ कर्ज तो चलता ही रहता है। कर्ज मुक्त होना यानी अमीर हो जाना। तो अगर हम कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अमीर होना पड़ेगा। और अमीर तो हर कोई होना चाहता है। कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता हो कि मैं अमीर बन जाऊं? हर आदमी चाहता है। किसी से भी पूछ लो, हर आदमी यही चाहता है। हर आदमी यही चाहता है कि उसके पास एक शान शौकत वाली ज़िंदगी जिए, सब कुछ हो उसके पास, सारी सुविधाओं से भरपूर हो वो। परंतु कुछ लोग ही ये कर पाते हैं, बाकी लोगों का तो ख्वाब बनकर ही रह जाता है। सबकी तो सारी इच्छाएं पूरी होती भी नहीं है ना, क्योंकि इच्छाओं का तो कभी अंत भी नहीं होता है। एक इच्छा खत्म होती नहीं है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, दूसरी नहीं खत्म होती तो तीसरी शुरू हो जाती है। उन इच्छाओं का तो कभी अंत भी नहीं आता है। अगर मैं किसी से ये पूछूं कि आप अमीर क्यों नहीं हैं, तो वो कहेगा आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं अमीर क्यों नहीं हूं? हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि आप अमीर क्यों नहीं हो। तो वो क्या जवाब देगा? अगर मैं किसी जो आदमी अमीर नहीं है उससे मैं पूछूं कि आप अमीर क्यों नहीं हो, तो वो क्या जवाब देगा? वो यही जवाब देगा कि मेरी सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। मेरे पास कोई सहयोग करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। और जो ऐसा सोचते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका उपयोग करके ही अमीर बन जाते हैं। परंतु जो अमीर नहीं है वो कहते हैं कि सभी लोग मेरी प्रगति में बाधक हैं, यही लोग मेरे को प्रगति नहीं करने देते, मेरे को तरक्की नहीं करने देते, मेरे को अमीर नहीं बनने देते। जैसे वो कहते हैं, सरकार को दोष देते हैं कि सरकार पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाती है, वो सारे कानून अमीरों के फायदे वाले होते हैं, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। सरकार ने जितनी भी आर्थिक नीतियां बना रखी हैं उसमें भी सारे फायदे अमीरों को होते हैं, गरीबों को नहीं होते। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला शेयर मार्केट में जाओ तो शेयर मार्केट का ब्रोकर कहेगा कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, इसमें पैसा लगा दो। आखिर में पता लगता है कि पूरा पैसा ही डूब गया। जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का मालिक हमारे बारे में सोचता ही नहीं है कि हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी अमीर बनना है। अगर हम उससे ये कहते हैं कि भाई हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी अमीर बनना है, तो कंपनी का मालिक भी एक ही शिकायत करता है कि जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी समय तुम सबसे ज़्यादा परेशान करते हो, मैं तुम्हारी अमीर बनने में कैसे सहायता करूं। अगर उनके ऊपर कोई मैनेजर होता है तो वो मैनेजर को दोष देते हैं कि तुम हेड ऑफिस में हमारी अच्छाइयों को नहीं बताते हो, हमारे काम के बारे में नहीं बताते हो, इससे हमारा प्रमोशन रुक जाता है। जो लोग एमएलएम में काम करते हैं वो कहते हैं कि अपलाइन वाले ने हमारा सही से सहयोग ही नहीं किया, उसने हमें सही से कुछ समझाया नहीं, बताया नहीं कि हम कैसे तरक्की करें। और हर बार डाउनलाइन वाले को अपलाइन वाले से शिकायत होती रहती है। ये शिकायतों का पिटारा कभी ख़त्म ही नहीं होता।
कुछ लोग अपने पार्टनर को दोष देते रहते हैं, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, कि हमारा पार्टनर कुछ करता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास कोई दुकान, ऑफिस कुछ भी तो नहीं है, फैक्ट्री, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई साथ देने वाला ही नहीं है, इसलिए मेरा जैसे चल रहा है वैसा ही ठीक है, जो दाल रोटी मुझे मिल रही है वही ठीक है, वो संतुष्ट रहता है। तो हम देख सकते हैं कि अमीर बनने के लिए हर आदमी परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को दोषी मानता है। वो हमेशा कहता है कि या तो अमीर बनने में मेरे परिस्थितियाँ मेरी परेशानी में डाल रही हैं, जो मुझे अमीर बनने से रोक रही हैं, या बहुत सारे लोग मुझे अमीर बनने से रोक रहे हैं, वो मेरे को अमीर नहीं बनने देना चाहते, या मेरे अमीर बनने में बाधक बने हुए हैं। आप अमीर क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने पैसे को कभी महत्वपूर्ण समझा ही नहीं है। जिस भी चीज़ को हम महत्वपूर्ण समझते हैं ना, वो हमारे पास आ जाती है। अगर हमको ये लगता है कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम यत्र तत्र सर्वत्र करके मोबाइल को ख़रीदते ही हैं। कितनी भी मेहनत करते हैं, कुछ भी उधार लेते हैं, कुछ भी करते हैं। पैसे को भी तो अगर हम महत्वपूर्ण समझे तो हमारे पास आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा, पर हम समझते तो नहीं है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भाई क्यों नहीं है? पैसा महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? पैसा कितना महत्वपूर्ण है ये आप जाके किसी भूखे आदमी से पूछो ना, जिसने खाना नहीं खाया है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है या खाने का सामान लाने के लिए पैसे नहीं है, उससे जाके पूछो कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल में जाके पूछो, जिसके पास पैसा नहीं है उससे पूछो कि पैसा नहीं होने के कारण उसने अपने किसी बहुत नज़दीकी को कैसे खो दिया, क्योंकि वो इसका इलाज ठीक से नहीं करा सकता था, उसके पास पैसे नहीं थे। आप बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा नहीं हो, परंतु होने तो चाहिए ही ना। पैसों के बिना आदमी अपने आप को बिल्कुल बेबस और लाचार सा महसूस करता है। उसको लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप अमीर बनना चाहते हैं या कड़का ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है तो आप हमेशा कड़के ही रहेंगे। आपके पास पैसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि आपको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब भी कोई चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती है तो आप उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मोटरसाइकिल ही हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मोटरसाइकिल बहुत ज़रूरी है तो आप उसको खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर खरीद भी लेते हैं। परंतु अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, आपके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा? किस लिए आएगा? जब आपके लिए उस पैसे की कोई महत्वपूर्णता ही नहीं, इज्जत ही नहीं, तो वो क्यों आएगा आपके पास? परंतु जो लोग अमीर होते हैं उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। उनके लिए पैसा उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आपके शरीर में आपके लिए आपके हाथ और पाँव, इतना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उनको पता है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। क्योंकि उनको पता है कि बिना पैसे के किसी भूखे का पेट नहीं भरा जा सकता। क्योंकि उनको पता है कि बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि उनको ये भी पता है कि बिना पैसों के आप कोई दान धर्म भी नहीं कर सकते, कोई मंदिर नहीं बनवा सकते, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, किसी के लिए दान नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास एक सिर पे छत भी नहीं होती है, उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए।
अपने सिर पे छत बनाने के लिए भी। पैसों का काम तो पैसों से ही होता है, आप चाहे कुछ भी सोचें। आप मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं और पैसे को आप कुछ समझते भी नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। क्या आप किसी बैंक में जाकर के ये कह सकते हैं, ये मेरे पास बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारा प्यार है, इसको आप रख लो और इसके बदले में मेरे ये बिल हैं, उन सबको अदा कर दो? क्या आप ऐसे कह सकते हैं किसी बैंक में जाकर कि मेरे पास पैसा नहीं है पर मेरे पास बाकी सब कुछ है? तो क्या बाकी सब कुछ के बदले में वो आपके बिल अदा कर देंगे बैंक वाले? नहीं, नहीं करेंगे। और उनको लगेगा कि आप कितने सिरफिरे हैं, तो जोर से चिल्ला करके आवाज़ लगाएंगे, सिक्योरिटी, इस आदमी को अभी के भी यहाँ से बाहर निकालो, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। बिना पैसे के भी कोई बिल जमा होता है? और वो आपको धक्का देकर बाहर निकाल देगा। तो आपको अमीर बनने के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए क्या करना है? आपको अमीर बनने के लिए या आपको कर्ज मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो पैसे की जो नकारात्मक फाइल आपने रख रखी है कि पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, पहले तो उसको वहाँ से डिलीट करना होगा। अपने दिमाग को ये बार बार समझाना होगा कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। आपको उस फाइल को वहाँ से डिलीट करके उसकी जगह नई फाइल को सेव करना पड़ेगा कि पैसा आपके लिए नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। पैसे की ज़रूरत सबको होती है और पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप नई फाइल को अपलोड करेंगे तो पैसा आपके पास आने लगेगा और आप कर्ज मुक्त होने लग जाएंगे। या जितना भी आप कमा रहे हैं उसका 10% आप बचत करें, 20% में आप अपने कर्ज खत्म करें और 70% में आप अपना खर्चा चलाएं, तो भी आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। अगर आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इस समय आप कौन सी पोजीशन में हैं। अपनी सारी की सारी पोजीशन को लिखना और समझना होगा कि इस समय आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, इस समय आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और आने वाले 10 सालों में आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। पर यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप, जब आप शुरुआत से ही काम करते हैं, आपको उस दिशा में तभी से कदम उठा लेने चाहिए, तभी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जल्दी ही आपको अमीर बन जाना चाहिए, जिससे कि बाद का समय आप बहुत अच्छे से बिता सकें, तब आपको किसी भी चीज़ का कोई अभाव ना हो। तो हमारी ज़िंदगी में अमीर बनने के लिए पहली शर्त क्या है? मेहनत। मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। आज जितने भी बड़े बड़े विश्व के पूंजीपति हैं, अमीर लोग हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की है। बिना मेहनत के वो इतने बड़े पूंजीपति नहीं बन गए। हमको अब ये देखना होगा कि हम मेहनत के प्रति कितने समर्पित हैं, या हम अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, या कितने गंभीर हैं उसको पूरा करने के लिए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत की थी वो बहुत गरीबी से ही की थी, बहुत ज़्यादा गरीबी से। लंबे समय तक मैंने कड़ी मेहनत की। अपनी ज़िंदगी के 30 साल मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और मैं हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रही हूँ। आज भी अगर मेरे पास अपने बिजनेस का कोई काम आ जाए तो मैं 18 घंटे भी खड़े होकर काम कर सकती हूँ। काम के लिए मेरे पास ना की कोई गुंजाइश नहीं है। हर आदमी को किसी ना किसी चीज़ का नशा होता है ना,
किसी को शराब का नशा होता है, किसी को सिगरेट का होता है, किसी को कॉफ़ी का होता है, पर मुझे काम करने का नशा है। मैं सब कुछ के बिना रह सकती हूँ, पर काम के बिना नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ मुझे काम चाहिए ही चाहिए करने के लिए। उस काम की मैं आदी हो चुकी हूँ। जब भी मैं काम करती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ, आज का दिन मैंने बहुत अच्छा बिताया, तो मुझे बड़ी सुकून वाली नींद आती है, क्योंकि मैं आज भी काम के प्रति उतनी ही समर्पित हूँ जितनी मैं 32-34 साल पहले हुआ करती थी। और जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी, मैंने वहाँ पहुँचकर ही दम लिया। अपने सर पे से मेरे को एक गरीबी का लेबल हटाना था, वो लेबल हटा करके ही मैंने दम लिया। अब मुझे सब कुछ बहुत आसान लगता है। उस समय बहुत मुश्किल था, एक एक कदम कदम पे बहुत मुश्किलें थी, परंतु आज मुझे सब कुछ बहुत आसान लगता है, क्योंकि मैंने वो कर लिया ना, इसलिए। अगर मैंने नहीं किया होता तो मुझे भी आज बहुत मुश्किल लगता। काम के प्रति मेरा लगाव यही बहुत ज़बरदस्त है कि जब मेरे पास काम होता है तो मुझे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, जब तक मैं उस काम को ख़त्म न कर लूँ। चलिए, मैं आपको एक कर्ज के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था, उसको कर्ज की बहुत ज़रूरत पड़ी। उस गांव में एक जमींदार था, साहूकार, वही सबको कर्ज दिया करता था। किसान जब सुबह अपने घर से कर्ज लेने के लिए निकला था तो जमींदार के पास पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई। शाम को जब वो जमींदार के वहाँ पे पहुंचा तो जमींदार का जो मुनीम था वो अपना चोपड़ा बंद कर रहा था, यानी कि अपना जो हिसाब किताब की बुक है उसको बंद कर रहा था। तो जब उसने साहूकार से कहा कि भाई मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए, तो उसने बोला कि नहीं, अब तो मेरा समय ख़त्म हो गया है, अब मैं और उधार नहीं दे सकता, आप कल सुबह मेरे से उधार ले लेना। तब तक अब आप इतनी दूर से आए हो तो यहीं पे एक चारपाई दे देता हूँ, यहीं पे तुम आराम करो और यहीं सो जाना। सुबह जब होगी तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। वो किसान बोला कि ठीक है। उसने वहीं चारपाई बिछा दी और वो वहाँ पे लेट गया। उसी वहाँ पर जो उसका जो बहुत बड़ा सारा वो जगह थी, आंगन था, वहाँ पर 2 बैल बंधे हुए थे। एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। दोनों बैल वहाँ पे बंधे हुए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो जो किसान था ना, उसको काफ़ी कुछ जानवरों की भाषा समझ में आती थी कि वो क्या बोल रहे हैं। वो जानवरों की भाषा समझता था। तो वो दोनों बैल आपस में बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ। हीरा ने कहा। मोती ने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये जो हमारा मालिक है, काम बहुत करवाता है और खाने को सूखी घास देता है, वो भी पूरी नहीं देता। दोनों इसी बात पे परेशान थे कि क्या करें। तो उसमें से हीरा ने कहा कि जानते हो, पिछले जन्म में मैंने इसे 10,000 रुपये कर्ज लिया था और वो मैंने चुकाया नहीं। तो अभी जब तक मेरे वो 10,000 रुपये चुक नहीं जाएंगे तब तक मुझे इसकी नौकरी करनी पड़ेगी, और जब वो मेरे 10,000 रुपये चुक जाएंगे तो मैं इसके बंधन से आज़ाद हो जाऊंगा। तो मोती ने कहा, अरे तुमको पता नहीं, इस गांव में एक शर्त चल रही है, एक कि अगर दौड़ है, अगर उस दौड़ में तुमने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और तुम जीत गए तो तुम्हें 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। क्यों ना तुम उस दौड़ में भाग ले लो और उसको जीत लो अपना पूरा जी जान लगा के, तो तुम इसके कर्ज से मुक्त हो जाओगे। तो वो बोला कि ठीक है। कुछ दिन बाद में रेस जब हुई तो उसने दौड़ में भाग लिया और वो रेस जीत गया, और जैसे ही उसने रेस जीती और वो मर गया। परंतु जो किसान उनकी बातें सुन रहा था, उसके मन में ये आया कि अरे,
पिछले जन्म का कर्ज इसको किस तरह चुकाना पड़ रहा है, और मैं तो यहाँ कर्ज लेने के लिए आया हूँ। क्या मुझे कर्ज लेना चाहिए? उसके मन में आया कि नहीं, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, जो भी कुछ है मैं उसी में ही अपना गुजारा करूँगा, मैं उसी से ही काम चलाऊँगा। और वो बिना कर्ज लिए वापस चला गया। अब ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप ही सोचिए। वैसे इस कहानी का शीर्षक था कि कर्ज भला नहीं होता कभी भी, कर्ज भला न बाप का। इस कहानी का शीर्षक था कर्ज भला न बाप का। अपने बाप से लिया हुआ पैसा भी वापस देना पड़ता है। किसी से भी जो हम कुछ लेते हैं तो वो हमें वापस देना पड़ता है। आजकल की पीढ़ी इस बात को नहीं समझती, नहीं मानती, परंतु ये सच है कि जो भी हम किसी से लेते हैं, अगर हम उसको वापस नहीं देते तो वो हमें चुकाना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं या उसको अगले जन्म में चुकाने की तैयारी करेंगे। ऐसा मत कीजिए। अभी ही कर्ज मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप अब सब अमीर बने, आपको किसी से कोई कर्ज नहीं लेना पड़े और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो, अच्छी हो। धन्यवाद।